नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर बधाई दी। तो वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राधाकृष्णन का जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित रहा है और निश्चित ही वह उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को बढ़ाने का कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल मार्गदर्शन में राष्ट्र प्रगति की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। श्रीमान सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। ये निश्चित ही हर्ष और आनंद का अवसर है। श्रीमान राधाकृष्णन जी का जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित रहा है। उनके पास जो भी जवाबदारी रही है, हर जवाबदारी से उन्होंने इस लोकतंत्र को गौरवान्वित किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश प्रगति कर रहा है, उसी प्रकार से लोकतंत्र के अंदर भी जनता के विश्वास को कायम करते हुए एक एक कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न निर्वाचनों के माध्यम से जनता का जो आशीर्वाद मिला है, और खासकर आज के इस परिप्रेक्ष्य में जब हम राज्यसभा के माननीय सभापति के नाते से माननीय उपराष्ट्रपति जी को एक निर्वाचन के दौर से हम देख रहे हैं कि ये आज उथल पुथल भरे दुनिया के माहौल में हमारा लोकतंत्र का गौरव और गरिमा का अवसर है। सेवा पखवाड़े के तहत बीजेपी कार्यालय में ग्रामीण की कार्यशाला मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी संपन्न हुई है और इस बैठक में बीजेपी जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा, विधायक तेज बहादुर सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा, रवि रावलिया ने कार्यकर्ताओं से संबोधित किया है और संबोधित करते हुए बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी। कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में रक्तदान शिविर तो दूसरे चरण में धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान सहित मंडलों पर पखवाड़े के तहत कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। सेवा पखवाड़े में बीजेपी कार्यालय में कार्यशाला जो संपन्न हुई है, 17 सितंबर को शिविर का आयोजन किया जाएगा और ऐसे में सेवा पखवाड़े लगातार आयोजित हो रहे हैं और इन कार्यशाला के माध्यम से बीजेपी अग्रणी जो कैंप हैं, शिविर हैं, उनके आयोजन को लेकर रूपरेखा तैयार करने में जुटी हुई है। उधर नरसिंहपुर जिले के पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीना तेंदुखेड़ा पहुंचे और तेंदुखेड़ा स्वातला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्रामीण क्षेत्रों के सभी वर्गों के जो लोग हैं उनसे रूबरू होते हुए जनसंवाद किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाज में व्याप्त बुराइयों के लिए हम सभी बराबरी के जिम्मेदार हैं, लेकिन इन सभी बुराइयों को मिलकर ही दूर किया जा सकता है। इसके लिए संपूर्ण जिले में एक अभियान चलाया जाएगा और प्रत्येक थाने चौकी जाकर वस्तुस्थिति का जायजा लिया जाएगा। जो भी विसंगति निकलकर सामने आएंगी उन्हें मिलकर दूर करते हुए विभिन्न थानों में महिला पुलिस बल की जो कमी है उसे भी दूर किया जाएगा। हमारा नरसिंहपुर का जो पुलिस फोर्स है उसमें किस थाने तक कितनी तैनाती है, कितनी तैनाती होनी चाहिए, इस सब चीज़ का एक अवलोकन किया जा रहा है और आने वाले कुछ दिनों में जो फोर्स हमारे पास अवेलेबल है उस हिसाब से सबका क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर और वीआईपी ड्यूटी सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और जहां भी जरूरत पड़ेगी तो वहां हम पीएचक्यू से बल की मांग भी करेंगे। आपके द्वारा जहां पर मादक पदार्थों की लगातार पकड़ापकड़ी की जा रही है, जिले में शांतिप्रिय वातावरण में, वहीं जनसंवाद जो आपने कार्यक्रम स्थापित किए, इसके पीछे क्या मंशा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो आम जनता होती है, जो मीडिया होता है, वो पुलिस के कहीं न कहीं आंख और कान का काम करते हैं।
उधर कलेक्टर मृणाल मीणा ने जो है 9 सितंबर को नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्राम मंडवा में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर में जाने के दौरान शासकीय माध्यमिक शाला नारंगी का आकस्मिक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान शाला में सभी शिक्षक उपस्थित पाए गए। कलेक्टर मीणा ने शाला की कक्षाओं में जाकर बच्चों से सवाल किए, जिनका बच्चों ने सही जवाब दिया। कलेक्टर मीणा ने बच्चों से मध्याह्न भोजन और गणवेश की जानकारी भी ली। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने को कहा। जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। कलेक्टर मृणाल मीणा ने इसका निरीक्षण किया और साथ ही साथ वहां पर मौजूद छात्र छात्राओं से जो है उन्होंने जानकारी हासिल की है और कुछ सवाल छात्रों से किए गए, जिनका छात्रों ने सही जवाब दिया। उसके बाद जो है मीणा ने उनसे कहा कि आप अपनी शिक्षा पर निरंतर ध्यान बनाए रखें। कलेक्टर मृणाल मीणा ने जायजा लेते हुए वहां की व्यवस्थाओं और वहां की शिक्षा को लेकर जो है जानकारी ली है और साथ ही छात्र छात्राओं से सीधा संवाद करते हुए उनसे कुछ सवाल जवाब भी किए और साथ ही छात्रों की तरफ से सही जवाब मिलने पर संतुष्टि जताते हुए उन्हें शिक्षा पर और भी पकड़ जो है मजबूत करने के लेकर जो है जोर दिया है। उधर गोहद के डिरमनपाली क्रेशर प्लांट पर करोड़ों की अवैध वसूली का मामला सामने आया है, जहां खदान माफिया ने गरीबों को फुसलाकर उनसे सस्ते दामों पर जमीन खरीदी। जानकारी के मुताबिक यह अवैध वसूली का गोरख धंधा पिछले 5 से 6 सालों से बाईपास रोड की खराब स्थिति के बीच चलाया जा रहा है, जहां टूटी फूटी सड़क और गड्ढों की वजह से वाहनों को भारी नुकसान भी हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस भी समय पर नहीं पहुंच रही। होटल कहाँ खोलो? कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं आ रही हमारे यहाँ पर, मना करती थी। रास्ता खराब है, मरीज को इधर लेकर आया। रास्ता क्यों खराब? कैसे रास्ता ये डंपरों ने खराब कर दिया है। डंपर वाले कह रहे हैं हमने बनाया है रोड। हमारे गांव तक ये सब पूरा डंपर रोड डंपर वालों ने। विधानसभा की डिरमनपाली ग्राम पंचायत ये मुख्य रास्ता है। आप देख रहे हैं मेरे आगे पीछे कितना रोड को क्षतिग्रस्त किया गया है। ये भारी भारी डंपर यहाँ से अनियमित तरीके से ओवरलोड तरीके से यहाँ माल भर के ले जाते हैं, जिससे मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है। पीछे भी पंचायत का गांव लगा हुआ है, वहाँ भी पड़ा है। पूरा मार्ग जीर्ण है, जूम कर दिया है। तो ये गिट्टी के क्रेशर यहाँ पे लगे हुए हैं, करीब 16-17 क्रेशर हैं। यहाँ एक खदान माफिया है, उसके द्वारा जो मुख्य मार्ग था गांव का, जो शासकीय नक्शे में जो गांव है, उस मार्ग को वहाँ से हटा दिया गया और यहाँ का डीलगा छोटी सी रसीद आप देख रहे हैं, ये 100 रुपया की रसीद है। पिछले 5 सालों से ये लोगों से ली जा रही है। अनर्गल तरीके से अवैध वसूली करोड़ों रुपया की चल रही है। किस नाम से धन उगाही हो रही है, सोचने का मतलब। कब से गाड़ी चला रहे हैं? 5 साल हो गई, तब से दे रहे बराबर दे रहे। किस बात का पैसा लगता है? रास्ता का पैसा लगता है, रास्ते का पैसा लगता है। जो रोड बनाया है, बाइया रोड है, वो भी अच्छा रोड नहीं बनाया है, कच्चा रोड बनाया है, बाइया रोड है, नीचे से लगती है। तो वीडियो है पुराना, आप कुछ लोगों ने वीडियो बताया कि वीडियो वसूली करते हैं, मांगते पैसे। खुला है आपने, अगर उपलब्ध हो तो उपलब्ध करना, आ जाए तुम्हारे पास तो वीडियो ले लें, ठीक है। इसको जो वीडियो जानते हैं वेंडर वाले भैया मुझे ही देना, मैं मिल जाऊँगा, बताता हूँ तुम्हें। तो ये देखिए, ये मामला पूरा है। 100 रुपया किस तरीके से लोगों से वसूला जा रहा है और गलत तरीके से धन उगाही करोड़ों रुपया की यहाँ पे हो रही। प्रशासन की अनदेखी का शिकार यहाँ पे व्यापारी और ट्रक उपभोक्ता हो रहे हैं और कहीं न कहीं माइनिंग विभाग अपनी चौकियां बनाता है, पुलिस भी एंट्री ले रही है। जमकर अवैध वसूली का खेल सालों से चल रहा है और प्रशासन बिल्कुल गुमराह बना हुआ है, इसको अनदेखा कर रहा है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखते हैं अब आगे प्रशासन क्या करता है।
कौन सी है? ये छोटी वाली। उधर विदिशा के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें 22 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया कि झाड़ फूंक और भभूत खिलाने के बहाने उसे बासौदा और भोपाल ले जाया गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया, जिसके बाद पीड़िता ने यह बात परिजनों को बताई, जिस पर परिजनों ने 25 अगस्त को एसपी ऑफिस पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपा और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जिस पर और जानकारी देते हुए एएसपी प्रशांत चौबे ने बताया कि मामले में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। मेरे 14 तारीख को मुझे चंद्रेश ले गया था एक बाबा के पास। उसने मुझे भभूत दी थी तो उधर में बेहोश हो गई थी, तो वो मुझे गंडवासुदा ले गया था कार्ड से। तो उधर मुझे थोड़ा सा होश आया तो उन्होंने मेरे साथ तीनों ने गलत करा था, चंद्रेश ने और दीपक ने और प्रदीप ने, तीनों ने मेरे साथ। फिर मुझे उधर ले गए थे बासुदा से 4 बजे रात को भोपाल। उधर भी उन्होंने मेरे साथ गलत काम करा था और जबरदस्ती मेरे साथ वो दारू पिलाई थी मेरा मुंह पकड़ के, और मेरी वो रकम भी ले ली उन्होंने। इसमें तत्काल निर्देश देकर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कराया गया था और इसमें विवेचना प्रारंभ कर दी गई थी। अभी लेटेस्टली इसके 2 आरोपी दीपक जाटव और प्रदीप जाटव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, कल सूचना प्राप्त हुई थी और उसमें प्रकरण में गंभीर गैंगरेप की धाराएं लगाई गई। दोनों से पूछताछ की जा रही है। अन्य एविडेंस जो हम लोग लेते हैं वो प्रॉपर लिए जा रहे हैं। एक और आरोपी फरार है, बहुत जल्दी से गिरफ्तार करेंगे, इसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी। जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गाडरवारा पुलिस लगातार सक्रिय है और इसी कड़ी में बीती रात एक बड़ी कार्रवाई उस समय सामने आई जब पुलिस को जो है आम गांव नाके के पास गश्त के दौरान एक संदिग्ध सफेद स्कॉर्पियो नजर आई। पुलिस ने स्कॉर्पियो को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक ने वाहन की रफ्तार तेज कर दी। संदेह गहराने पर पुलिस ने स्कॉर्पियो का पीछा किया, लेकिन तेज रफ्तार के कारण वह गाड़ी गाडरवारा और कोडिया के बीच अनियंत्रित होकर पलट गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो स्कॉर्पियो की तलाशी में 329 लीटर अवैध शराब बरामद हुई। मौके पर घायल ड्राइवर को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वाहन को जब्त कर लिया गया है। साथ ही पुलिस जांच में सामने आया है कि स्कॉर्पियो अखिलेश परते के नाम रजिस्टर्ड है, जो कि गोटे गांव निवासी है। गाडरवारा पुलिस के अधिकारी कर्मचारी गश्त में ड्यूटी में थे। आमगांव नाके पर जब यह दल गश्त कर रहा था उसी समय साईखेड़ा की तरफ से एक तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो आई, जिसमें काले शीशे चढ़े हुए थे। संदिग्ध प्रतीत होने पर हमारे स्टाफ ने रुकने का इशारा किया, लेकिन वो रुकी नहीं और तेज रफ्तार से आगे बढ़ गई। तो स्टाफ ने शक्कर नदी तक पीछा भी किया उसका, पर बहुत ज़्यादा स्पीड होने से तो देख नहीं पाए उसको, निकल गई गाड़ी। पलोहा तिराहे में जब ये लोग रुके तो थोड़ी देर में ही सामने से एक करेली रोड से एक लोहा लोड ट्रक आ रहा था। उसके ड्राइवर ने उतरकर स्टाफ को बताया कि एक सफेद स्कॉर्पियो मजार के सामने पलट गई है और फिर स्टाफ उस ट्रक वाले के साथ जाकर देखा तो वहाँ स्कॉर्पियो पलटी हुई थी, उसमें शराब भरी हुई थी। स्कॉर्पियो का ड्राइवर जो है वहीं किनारे पड़ा हुआ था, सर से खून बह रहा था। पुलिस पार्टी ने ड्राइवर को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया और थाना प्रभारी विक्रम रजक और मुझे सूचना दी। टीआई साहब के साथ हम लोग पहुंचे मौके पर, जिसमें अवैध शराब भरी हुई थी और उसमें जो वाहन है स्कॉर्पियो, उसका नंबर है MP 49C 2568 और इसका ओनर, रजिस्टर्ड ओनर जो है अखिलेश परते है, जो गोटेगांव क्षेत्र का रहने वाला है। गाड़ी में कुल 329 लीटर करीब 2,13,000 की शराब भरी पाई गई है, जिसकी जब्ती और वीडियोग्राफी की गई है।
उधर आगर मालवा जिले में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के निर्देशन में जिले में 8 से 22 सितंबर तक विशेष सड़क सुरक्षा अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना, यातायात व्यवस्थाओं में सुधार करना और आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। अभियान के तहत जिले के सभी थाना क्षेत्रों में यातायात पुलिस बल को सक्रिय रूप से लगाया गया है। अभियान के दूसरे दिन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अभियान के दौरान कुल 90 चालान बनाए गए हैं, जिससे 33,400 का समन शुल्क वसूला गया है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेटमा के स्थानीय अंबेडकर चौराहे पर देर रात भीषण आग लगने की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आकर राजदीप ऑटो पार्ट्स और डिस्पोजल सामग्री की दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय नागरिकों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक दोनों दुकानों में रखा सामान जल चुका था। पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल की जांच में जुटी हुई है और आग लगने के कारणों की पड़ताल की जा रही है। सिलवानी रायसेन गणेश चतुर्थी के अवसर पर कस्बा बमहेरी में चल रहा समारोह शांतिपूर्ण और श्रद्धापूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जहां यूट्यूबर उवेश खान ने सोशल मीडिया पर इस आयोजन को लेकर खूनी हिंसा संबंधी भ्रामक खबर प्रसारित की, जिसके चलते स्थानीय हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। जहां विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू उत्सव समिति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया और एसडीएम के नाम तहसीलदार महेंद्र सिंह राजपूत को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि ज्ञापन में यूट्यूबर उवेश खान पर फर्जी और भ्रामक समाचार प्रसारित करने का आरोप लगाते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। समाज विशेष को टारगेट करके जो है लिखता है, वो खुद के समाज के खिलाफ कोई कार्रवाई करता नहीं है, न लिखता है। ऐसे लोग तो जो है पक्षपाती लोग हैं, तो इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होना चाहिए। सिलवानी में भी एक इन्होंने गलत समाचार चला है, जिसकी वजह से लोगों में भ्रम पैदा हुआ है, तो उसका ज्ञापन भी दिया गया है। उसी के समर्थन में बमोरी में भी ये कार्यक्रम किया गया है। इनको 2 दिन के अंदर इन्हें गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा उग्र प्रदर्शन होगा। संवैधानिक दायरे में, कानून के दायरे में जो भी होगा हम लोग कार्रवाई करेंगे। ज्ञापन का कारण मूल ये है कि हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों के द्वारा
फर्जी रिपोर्टर, फर्जी पत्रकार उवैस खान, जो कि हिंदू समुदाय को टारगेट करता है, पत्रकारिता की आड़ में हिंदू डॉक्टरों को प्रताड़ित करता है और अपने समुदाय की कोई भी वो जो है न्यूज नहीं निकालता है, उसकी भ्रामक और जातिवाद पैदा करने वाली न्यूजों के खिलाफ आज हम जो है माननीय सक्षम कार्यालय में उपस्थित हैं। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार। उधर नगर पालिका बिजूरी क्षेत्र में गणेश विसर्जन का आयोजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। विसर्जन के दौरान नगर में जो है भव्य और मनमोहक झांकियों के साथ जो गणपति बप्पा को विदाई दी गई। गणेश भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ विसर्जन यात्रा में भाग लिया। विसर्जन कुंड में नगर पालिका द्वारा विशेष व्यवस्था की गई थी। नगर पालिका अध्यक्ष सहबिन पनिका, उपाध्यक्ष और सीएमओ स्वयं मौके पर मौजूद रहे और श्रद्धालुओं का अभिवादन करते हुए नजर आए। शासन प्रशासन, पुलिस विभाग और नगर पालिका द्वारा मिलकर विसर्जन स्थल पर सुरक्षा, सफाई, जल व्यवस्था और अन्य सुविधाओं को लेकर उम्दा प्रबंध किए गए। भोपाल के आरिफ नगर में गणेश उत्सव चल रहे समारोह पर हुए पथराव को लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा था कि धार्मिक जुलूसों पर जो है पथराव करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो विघ्न डालेंगे उनके जीवन में विघ्न आएंगे। शर्मा ने कहा कि यह डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है जो हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी देती है। उन्होंने साफ कहा कि देश में सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलेगा, न कि शरिया या कोई और कानून। उन्होंने चेतावनी दी कि सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों को जेल और सख्त सजा मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन ने कुछ और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है, जिसके तहत अभी तक 20 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए जा चुके हैं। तो वहीं अब राज्य सरकार ने अब 14 और आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। बता दें कि इन तबादलों में इंदौर, जबलपुर और कटनी जैसे जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। साथ ही इस दौरान कई और अधिकारियों को महत्वपूर्ण विभागों की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण समाज महासभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। इसी को लेकर नारमदीय ब्राह्मण समाज महासभा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आलोक बिल्लौरे खंडवा आए और खंडवा में निमाड़ प्रांतीय नारमदीय धर्मशाला कमेटी बड़ाबम खंडवा में नारमदीय ब्राह्मण समाज महासभा अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आलोक बिल्लौरे ने समाज के प्रमुख लोगों के बीच में अपने विचार रखे। वे इन दिनों चुनाव को लेकर देश भर में भ्रमण कर रहे हैं और इसी कड़ी में खंडवा पहुंचे। अपने संबोधन में उन्होंने समाज के प्रति किए गए कार्यों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने समाज के उत्थान और संगठन की मजबूती के लिए सहयोग की अपील भी की और इस अवसर पर खंडवा समाज के अनेक गणमान्य मौजूद थे। भारतीय नारदी ब्राह्मण महासभा के हमारे चुनाव लंबित हैं और 5 अक्टूबर उसके लिए डेट तय की गई है और इसके लिए हमारे समाज की टोटल 48 इकाइयां हैं, जिसमें दिल्ली एनसीआर से लेकर और प्रवासी इकाई जिसमें पूना, हैदराबाद, बेंगलोर ये सारे शहरों की प्रवासी इकाई है। इसके अलावा खंडवा से लेकर, खरगोन से लेकर, हरदा से लेकर, सिराली से लेकर नीमच, रतलाम, उज्जैन और नर्मदा नगर से इस अलग अलग क्षेत्रों की सारी इकाइयां हैं। उनके चुनाव, हर इकाई हमारी 48 इकाइयों में चुनाव पूरे संपूर्ण हो चुके हैं। पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और हम अखिल भारतीय नारदी ब्राह्मण महासभा का चुनाव करने जा रहे हैं। इस चुनाव के अंदर सारी 48 इकाइयों से प्रत्येक इकाई से 4-4 जो मतदाता हैं वो वोट डालेंगे, जिसमें एक अध्यक्ष रहेगा इकाई के, एक सचिव रहेंगे इकाई के, कोषाध्यक्ष रहेंगे और एक महिला प्रतिनिधि रहेंगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।